जय हिंद। हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.3। हमने कल अगली वीडियो में आप लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और एक्सरसाइज 3.3 के बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। अगर देखिए इसमें बीजगणितीय विधि कितनी है? 3। आपका पहला क्या है? प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा बजगुणनखंड विधि। यानी रैखिक समीकरण जो होता है, ये हम कौन सा रैखिक पढ़ रहे हैं ना बाबू? दो चर वाले। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कितनी है? 3। बीजगणितीय विधि है वो कितनी है बाबू? 3। हमारी इसमें 3 है। तो इस तीनों विधि के बारे में पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम में तीनों के तीनों आते हैं। तीनों में से कोई ना कोई एक पूछता जरूर है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, या आप बजगुणनखंड विधि से हल करिए, या विलोपन विधि से हल करिए। इसमें सबसे आसान अगर मानिए तो विलोपन है या बजगुणनखंड विधि। बजगुणनखंड विधि में क्या करना होता है? आपको सिर्फ मान रखना होता है। तो पहले हम इसके बीजगणितीय विधि कितनी है? 3 है रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो अब देखिए, अब इसमें करना क्या था, हल कैसे करना होता है उसको भी बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा क्या होता बाबू? प्रतिस्थापन विधि। आपका दूसरा क्या हो गया? विलोपन विधि। इसको विलुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलुप्त विलोपन विधि। तीसरा होता है आपका बजगुणनखंड विधि। कौन सा? बजगुणन विधि। देखिए आपका इसमें जो दिया है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि को हल करने। प्रति मतलब क्या होता बाबू? एक। स्थापन मतलब स्थापित करना। स्थापन मतलब स्थापित। किसी एक को आप क्या करो? स्थापित। एक को मतलब हमारे दो चर है। कौन कौन से? एक ठो x होगा, एक ठो y। चाहे एक a होगा चाहे एक b होगा। तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक को क्या करना होगा? हमें हल करना होगा। तो हमारे जो रहेंगे दो रहेंगे, तो किसी एक का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? किसी एक का मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए देखो, प्रति मतलब एक और स्थापन मतलब स्थापित कर। किसी एक को क्या करेंगे? स्थापित कर देंगे। क्लियर है इतना? विलोपन विधि मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। क्या करना? विलुप्त। किसी एक को क्या करेंगे? गायब कर देंगे। ठीक है, किसी एक को क्या करेंगे? गायब। चाहे x को गायब करें चाहे y को। बजगुणनखंड विधि में देखिए इसमें फार्मूला लगता है a1 a2 b1 b2 करके ऐसे फार्मूले बनते हैं। b1 अपन b2, c1 अपन c2, a1 अपन a2, b1 अपन b2, ऐसे करके फार्मूले हैं। तो इन तीनों विधियों के बारे में आप जान गए। अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। 3.3 का पहला क्वेश्चन से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो हमको अभी प्रतिस्थापन के विधि से हल करना है, विलोपन विधि से तो कहा नहीं है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान गए। किसी एक को क्या करना है? स्थापित करना है, ठीक है, चाहे x को चाहे y को। तो इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं हम। हमारा क्या दिया है? x प्लस इक्वल टू 14। x प्लस इक्वल टू 14। दूसरा x माइनस ये पहला का कौन सा क्वेश्चन है? पहला x माइनस वाई बराबर 4। कोई बात नहीं। 4 4 एक ही होगा ना। अब देखिए, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको नीचे वाले को समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा? हमने कहा था किसी एक को स्थापित कर दो, किसी एक का मान निकालो। जैसे x बराबर इतना, y बराबर इतना मान लो। जैसे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या है हमारा? क्या है? x प्लस इसका टू क्या है?
x प्लस इक्वल टू 14 है, कितना है 14 है। ठीक है। तो अब देखो, अब हमने बोला था किसी एक का मान निकाल लीजिए, किसी एक का मान निकाल लीजिए, तो हम x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? X तो यहाँ पर 14 दिया है, यस सर एक प्लस में इधर जाएगा माइनस y माइनस y। समझ में आ गया आपको? यस सर ये समझ में आ गया? यस सर समीकरण नंबर तीसरा, यस समीकरण नंबर दूसरा। तीसरा। देखिए पहला और दूसरा तीसरा, तीसरा समीकरण बन गया। तीसरे समीकरण में हमने किसी, देखिए पहले समीकरण से मान लिया किसी x का मान निकाल लिया, 14 माइनस y इक्वल कितना समीकरण बन गया? तीसरा। ठीक है, x का मान निकल गया कि नहीं? निकल लेकिन अभी पूरा क्लियर रूप से नहीं निकला है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है? माइनस चर जुड़ा है। तो चर जुड़ा है तो हमारा पूरा मान अभी क्लियर नहीं है। तो पहले हम इसको x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तब उसके बाद निकालेंगे। देखिए इतना हमको ध्यान देना होगा कि x का जो मान है, इसका x का मान कभी भी, जैसे हमने इस समीकरण 1 से निकाला x का मान, तो x का मान कभी भी एक कम नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। किस में रखेंगे? दूसरे जिसमें x का मान निकालेंगे उसमें ना रखकर बल्कि दूसरे में रखेंगे। अगर आप उसमें रख दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या बोलेंगे? गलत। तो अभी देखिए हम रखते हैं मान, तो समीकरण 2 से 2 से समीकरण 2 में, वो x का मान रखना। हाँ समीकरण 3, हाँ x का नहीं, x का लिख लीजिए, x का मान रखने पर हाँ रखने पर पर। इतना आपको समझ में आ गया? यस समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रख दे। समीकरण 2 क्या दिया है? x माइनस y बराबर 4। अब यहाँ पर हमारा x का मान कितना दिया? 14 माइनस y। कितना दिया बाबू? 14 माइनस y। तो हम लिख लेंगे 14 माइनस y इक्वल टू 4। इतना समझ में आपको आया? कोई किसी को डाउट? देखिए यहाँ पर हमने x का मान क्या कर दिया? पुट कर दिया। यहाँ पर x का मान पुट कर दिया। अगर देखिए मान लो यहाँ पर 2 रहता है, क्या रहता है? तो हम गुणा कर देते हैं, इन संख्याओं में क्या कर देते हैं? गुणा। लेकिन 2 नहीं है, तो x का मान हमने क्या किया? यहाँ पर पुट कर दिया। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 14 माइनस y इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या दिया है आपका? माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस दिया है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो y कितना हो जाएगा? 2y माइनस 2y इक्वल टू। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए इधर हम लगाते हैं, इस साइड में क्या कर, तो यहाँ पर 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमारा ये दिया है, तो 14 को आप इधर कर दो, 2y अब 14 को क्या करो? इस साइड कर दो। 14 माइनस 2y दिया है यस इक्वल टू 4। अब देखिए 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 14 को आप इधर कर दीजिए, माइनस 2y। 4 ये 14 किस में है? प्लस में माइनस में? प्लस में प्लस में। इधर जाएगा माइनस में माइनस में। तो यहाँ पर माइनस 2y एक 4 में से 14 घटाएंगे, कितना है? 10 माइनस 10 आएगा। ठीक है, ए माइनस माइनस बढ़ गया, y इक्वल टू 10 बटे क्यों? क्योंकि गुणे में इधर जाएगा भागे में, तो कट के कितना जाएगा? 5 समझ में आ गया? यस y का मान निकल गया। यस समीकरण, अब देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान, सॉरी y का मान, रखने y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ये रखिए अब x माइनस 40, सॉरी x इक्वल टू 14 माइनस y का मान कितना बाबू? 5। 14 में से 5 जाए 14 में से 5 जाए 9। तो आपका आंसर क्या है बाबू? No. x का मान कितना है? 9, कामा
y का मान कितना है? 5 ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, लगा लीजिए।